हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे रीट सीटेट लेवल 2 से संबंधित मॉडल पेपर नंबर 27 के बारे में। और आज के इस मॉडल पेपर में हम पूर्व परीक्षाओं जैसे कि रीट आर टेट और अन्य टेट परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। और इससे पहले के जो मॉडल पेपर हैं 26 मॉडल पेपर, उनको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद होम पेज पर जाकर आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, जल का भारीपन किसके कारण होता है? ए ऑप्शन है Al+3 के नाइट्राइट्स वो नाइट्रेट्स के कारण। बी ऑप्शन है Na+ व K+ के कार्बोनेट्स के कारण। सी ऑप्शन है Na+ व K+ के क्लोराइड्स वो सल्फेट के कारण। और डी ऑप्शन है Ca+2 व Mg+2 के क्लोराइड्स व सल्फेट के कारण। तो इसमें जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जल का जो भारीपन होता है, जल में जो कठोरता पाई जाती है, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं। जैसे कैल्शियम+2 का क्लोराइड बनाएंगे तो CaCl2 उसका सूत्र होगा, MgCl2 बनेगा। इसी तरीके से CaSO4 MgSO4, यानी कि Ca+2 और Mg+2 की जो क्लोराइड्स वो सल्फेट होते हैं, उनके कारण जल का भारीपन पाया जाता है, कठोरता उसमें पाई जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, समुद्र की तलहटी में भारी मात्रा में जमा ईंधन क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है सेलुलोज, बी ऑप्शन है थोरियम, सी ऑप्शन है क्लेथरेट और डी ऑप्शन है यूरेनियम। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो सी ऑप्शन होगा, क्लेथरेट। यानी कि समुद्र की तलहटी में भारी मात्रा में जो जमा ईंधन होता है उसको क्लेथरेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन से पद किसी पुष्प के मादा भाग को संगठित करते हैं? मादा भाग से संबंधित हैं। ए ऑप्शन है अंडाशय, पुंकेसर, वर्तिका। बी ऑप्शन है पंखुड़िया, बाह्य दल, पुंकेसर। सी ऑप्शन है वर्तिकाग्र, अंडाशय, पुंकेसर और डी ऑप्शन है वर्तिकाग्र, अंडाशय, वर्तिका। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो वर्तिकाग्र होती है, अंडाशय होता है और वर्तिका होती है, ये पुष्प के मादा भाग से संबंधित होते हैं। बाकी के 3 ऑप्शन में जो है पुंकेसर आ रहा है, ये जो पुंकेसर है वो नर भाग से संबंधित होता है, इसलिए इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वर्तिकाग्र, अंडाशय और वर्तिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौंग पौधे का कौन सा अंग है? ए ऑप्शन है बीज, बी ऑप्शन है फल, सी ऑप्शन है पुष्प कलिकाएं और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लौंग जो होती है वो पौधे का कौन सा भाग होती है? यानी कि पुष्प कलिकाएं होती है। जो लौंग होती है वो पुष्प कलिकाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विभव मापी की सहायता से निम्नलिखित में से किसको मापा जाता है? ए ऑप्शन है विद्युत धारा, बी ऑप्शन है सेल का विद्युत वाहक बल, सी ऑप्शन है प्रतिरोध और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेल का जो विद्युत वाहक बल है उसको ही विभव मापी की सहायता से मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1000 वाट का एक हीटर प्रतिदिन 1.5 घंटा कार्य करता है, तो यह हीटर 30 दिन में कितने यूनिट ऊर्जा की खपत करेगा? ए ऑप्शन है 30 यूनिट, बी ऑप्शन है 60 यूनिट, सी ऑप्शन है 90 यूनिट और डी ऑप्शन है 45 यूनिट। तो इसको सोल्व करने के लिए इसका एक फॉर्मूला होता है, वाट इंटू समय इंटू दिन बटा 1000। तो इसमें जो वाट दे रखे हैं वो हमारे पास है 1000 यानी कि 1000, और इंटू समय जो दे रखा है 1.5 है, और इंटू दिन जो दे रखे हैं वो 30 है। इन सबको हम 1000 से जो है डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर 1000 से 1000 कट हो जाएगा, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमें 45 यूनिट मिलेगा। यानी कि इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 45 यूनिट इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कार्बन के यौगिक बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, कार्बनिक रसायन के अंदर ये पाए जाते हैं, इसका क्या कारण है? क्योंकि यह सहसंयोजी बंध बनाता है। बी ऑप्शन है इसके यौगिक ज्वलनशील है और गलनांक व क्वथनांक कम है।
सी ऑप्शन है इसमें श्रृंखलीकरण की प्रवृत्ति अधिक होती है। डी ऑप्शन है ये एक अधातु है और इसकी संयोजकता 4 होती है। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो श्रृंखलीकरण होता है, श्रृंखलन का गुण कैटेनेशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, श्रृंखलीकरण का गुण इसमें ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए कार्बन जो है लंबी लंबी चेन्स बना लेता है इस तरीके से, और इसीलिए कार्बन के जो यौगिक हैं बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विषैली गैसों के अवशोषण के लिए प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? ए ऑप्शन है सोडियम सल्फेट, बी ऑप्शन है सक्रिय चारकोल, सी ऑप्शन है ग्रेफाइट तंतु, डी ऑप्शन है कार्बन स्याही। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सक्रिय चारकोल। इसका उपयोग विषैली गैसों के अवशोषण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा हेलोजन एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग में लिया जाता है, यानी कि प्रतिरोधी के रूप में किसका उपयोग करते हैं? ए ऑप्शन है ब्रोमीन, बी ऑप्शन है फ्लोरीन, सी ऑप्शन है क्लोरीन और डी ऑप्शन है आयोडीन। तो इसका सही उत्तर होगा आयोडीन। जो आयोडीन होता है जिसका प्रतीक होता है आई, यानी कि आयोडीन का उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्साइट। जो बॉक्साइट होता है वो किस धातु का अयस्क होता है, मतलब हम इससे बॉक्साइट के द्वारा किस धातु का निष्कर्षण करते हैं? ए ऑप्शन है एल्यूमिनियम, बी ऑप्शन है कॉपर, सी ऑप्शन है लोहा और डी ऑप्शन है सीसा। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बॉक्साइट जो होता है वो एल्यूमिनियम धातु का अयस्क होता है, एल्यूमिनियम इससे निकाला जाता है और इसका सूत्र बॉक्साइट का जो सूत्र होता है वो होता है Al2O3.2H2O। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेजर की खोज किसने की? कौन से वैज्ञानिक ने लेजर की खोज की? ए ऑप्शन है रोंटगेन ने, बी ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टीन ने, सी ऑप्शन है हाउसफील्ड ने और डी ऑप्शन है थियोडोर मेमेन ने। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो थियोडोर मेमेन था इसने ही लेजर की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शैवाल और कवक के परस्पर सहयोग से बने सहजीवी पौधे क्या कहलाते हैं? ए ऑप्शन है लाइकेन, बी ऑप्शन है रिक्सिया, सी ऑप्शन है फ्यूनेरिया, डी ऑप्शन है मार्केंसिया। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लाइकेन जो होते हैं यही होते हैं शैवाल और कवक के परस्पर सहयोग से बने सहजीवी पौधे। लाइकेन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ जीव ऐसे होते हैं जो पेड़ पौधे एवं जंतुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? जो पेड़ पौधों को भी भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और जंतुओं को भी करते हैं। ए ऑप्शन है परभक्षी, बी ऑप्शन है मांसाहारी, सी ऑप्शन है शाकाहारी और डी ऑप्शन है सर्वाहारी। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो सर्वाहारी होते हैं यही क्या होते हैं? पेड़ पौधे और जंतुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पृथ्वी के तल से पलायन वेग का मान कितना होता है? ए ऑप्शन है 11.2 मीटर प्रति सेकंड, बी ऑप्शन है 11.2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, सी ऑप्शन है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, डी ऑप्शन है 11.2 मिलीमीटर प्रति सेकंड। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा कि जो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है यही पलायन वेग का मान होता है पृथ्वी के तल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस बल का चयन कीजिए जो अनुप्रयुक्त किए जाने के ढंग से अन्य से भिन्न है, मतलब प्रयोग में जब उसको लिया जाता है तो वो अन्य बलों से भिन्न होता है। ए ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल, बी ऑप्शन है चुंबकीय बल, सी ऑप्शन है घर्षण बल और डी ऑप्शन है स्थिर विद्युत बल। तो इसमें 4 तरह के बल दे रखे हैं, तो इसमें सबसे जो भिन्न बल होगा वो घर्षण बल होगा। तो इसका सही उत्तर होगा सी ऑप्शन घर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ऊष्मा के कुचालकों का समूह चुनिए। ए ऑप्शन है जल, कॉपर, लकड़ी, बी ऑप्शन है वायु, एल्यूमिनियम, ऊन, सी ऑप्शन है लकड़ी, आयरन, ऊन और डी ऑप्शन है वायु, लकड़ी, प्लास्टिक। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर कि वायु, लकड़ी और प्लास्टिक ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं। बाकी 3 ऑप्शन में अगर देखें तो इसमें धातुएं आ रही है, जैसे ए ऑप्शन में कॉपर आ रहा है, बी ऑप्शन में एल्यूमिनियम आ रहा है और सी ऑप्शन में आयरन आ रहा है। तो धातुएं जो होती है वो सुचालक होती है क्योंकि उसमें वो इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण रखती है, इसलिए
इसमें जो सही उत्तर होगा वो डी ऑप्शन होगा, वायु, लकड़ी और प्लास्टिक ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठोस पदार्थों का वह गुण जिसमें ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है संघनन, बी ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन, सी ऑप्शन है वाष्पन, डी ऑप्शन है पिंडन। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन कहेंगे। जब कोई भी ठोस पदार्थ सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है तो उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक बीजों के अंकुरण से संबंधित है? ए ऑप्शन है क्लोरोफिल, बी ऑप्शन है जेंथोफिल, सी ऑप्शन है फाइटोक्रोम और डी ऑप्शन है प्लास्टोसाइनिन। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फाइटोक्रोम जो होता है यही वर्णक बीजों के अंकुरण से संबंधित होता है। तो ये दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो हैं किसी न किसी रेट, आरटेट या अन्य सी टेट या अन्य एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से पादपों के लिए कौन सा सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है? ए ऑप्शन है मैंगनीज, बी ऑप्शन है सल्फर, सी ऑप्शन है फॉस्फोरस, डी ऑप्शन है मैग्नीशियम। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह ए ऑप्शन हो जाएगा। मैंगनीज जो होता है ये एक सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व होता है पादपों के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट होगा मैंगनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक के अलावा निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? ए ऑप्शन है गोल्गी काई, बी ऑप्शन है लाइसोसोम, सी ऑप्शन है राइबोसोम और डी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये वह कोशिकांग है जिसमें डीएनए पाया जाता है। इन चारों ऑप्शन को देखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, समसूत्री विभाजन में सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी होती है? ए ऑप्शन है टेलोफेज, बी ऑप्शन है प्रोफेज, सी ऑप्शन है मेटाफेज और डी ऑप्शन है एनाफेज। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो प्रोफेज होती है यही समसूत्री विभाजन की सबसे लंबी प्रावस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण कौन सा है? निम्नलिखित में से ए ऑप्शन है मेलामाइन, बी ऑप्शन है पीवीसी, सी ऑप्शन है पीईटी और डी ऑप्शन है पॉलीथीन। तो जो ये पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी होता है, पीईटी होता है, पॉलीथीन होता है, ये सब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नहीं है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा कि जो मेलामाइन होता है यही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण होता है। मेलामाइन इसमें करेक्ट होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन। डाटा का ऐसा संग्रह जो एक व्यवस्थित रूप से एक इकाई की तरह एक ही स्थान पर स्टोर किया जाता है क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है डाटा फील्ड, बी ऑप्शन है डाटाबेस, सी ऑप्शन है डाटा वैधता और डी ऑप्शन है डाटा सीट। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डाटाबेस या डेटाबेस भी इसको हम बोल सकते हैं, तो उसे डाटाबेस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्करा को एल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए ऑप्शन है जीवाणुनाशन, बी ऑप्शन है किण्वन, सी ऑप्शन है पाश्चुरीकरण और डी ऑप्शन है समांगीकरण। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किण्वन ही उसे कहा जाता है। शर्करा को एल्कोहल में जो परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है उसको किण्वन कहा जाता है। सभी प्रश्न दोस्तों रीट लेवल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपमार्जक किसका लवण होता है? ए ऑप्शन है प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार, बी ऑप्शन है दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार, सी ऑप्शन है दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार और डी ऑप्शन है प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार इन दोनों से मिलकर अपमार्जक बनता है। तो अपमार्जक जो है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार दोनों का लवण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बालक सोचने विचारने के बाद सही निर्णय ले सकता है तो ये किस प्रकार के उद्देश्य की प्राप्ति को बताता है?
ए ऑप्शन है ज्ञानोपयोग, बी ऑप्शन है अभिवृत्ति, सी ऑप्शन है प्रशंसा और डी ऑप्शन है अभिरुचि। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अभिवृत्ति इसका आंसर होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्र भोजन के मुख्य अवयवों की सूची बना सकते हैं, ये शिक्षण के किस उद्देश्य को इंगित करता है। मतलब जो छात्र है वो भोजन के अवयवों की सूची बना पा रहा है तो ये किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। ए ऑप्शन है अनुप्रयोग, बी ऑप्शन है मूल्यांकन, सी ऑप्शन है अवबोध, डी ऑप्शन है ज्ञान। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अवबोध इसमें सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसका सूत्र होता है MgOH होल ट्वाइस का उपयोग किस में किया जाता है। ए ऑप्शन है किण्वन कारक के रूप में, बी ऑप्शन है अपचय कारक, सी ऑप्शन है ऑक्सीकारक के रूप में और डी ऑप्शन है प्रति अम्ल। तो इसका उपयोग प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है, अम्लीयता को दूर करता है ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास राजस्थान में प्राथमिक स्तर के लिए विज्ञान के पाठ्यक्रम यानी सिलेबस का निर्माण करने वाली संस्था का नाम कौन सा है। ए ऑप्शन है राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, बी ऑप्शन है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, डी सी ऑप्शन है SIERT और डी ऑप्शन है NCERT। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, SIERT। यही वो संस्था होती है जो राजस्थान में प्राथमिक स्तर के लिए विज्ञान के पाठ्यक्रम का निर्माण करती है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रेशम कीट पालन क्या कहलाता है। रेशम कीट को पालना क्या कहला रहा है। ए ऑप्शन है पिसीकल्चर, बी ऑप्शन है एग्रीकल्चर, सी ऑप्शन है एपीकल्चर और डी ऑप्शन है सेरीकल्चर। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रेशम कीट पालन सेरीकल्चर कहलाता है। एग्रीकल्चर कृषि से संबंधित होता है, पिसीकल्चर मछली से रिलेटेड है और एपीकल्चर मधुमक्खियों से संबंधित होता है। तो इसमें जो है रेशम कीट पालन में सेरीकल्चर इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों आज का मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि इन फ्यूचर भी आपको इसी तरह के मॉडल पेपर प्राप्त होते रहें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।